पांचवी डाल के पांचवें नंबर के धोखे पर, जहां पर इस बात की यथार्थता पर विचार किया गया था कि सुख और दुख की वास्तविकताएं जीवन में क्या होती हैं, कि जहां पर सुख की अनुभूति परद्रव्य या प्रभावों से होती है, वो सुख सुख नहीं होता, सुखाभास होता है। और जिस सुख की उत्पत्ति स्वाधीनता से उत्पन्न होती है, अतीन्द्रिय स्वभाव की आराधना करने से उत्पन्न होती है, वो सुख चिर स्थायी रहने वाला है। अर्थात उस सुख की प्राप्ति में सुख अतीन्द्रिय स्वभाव की आराधना करने पर या अतीन्द्रिय सुख की जिस जीव के अंतरंग में उपाधि बना आवे, रुचि आवे, वो जीव वास्तविकता से अतीन्द्रिय या स्वाभाविक सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन जिस जीव को इंद्रिय जनित विषय या इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख, इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख ही सुहा रहे हो, वो जीव स्वाभाविक अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कैसे करेगा। इसीलिए सुख के यथार्थ परिचय से वाकिफ न होने पर यह जीव अनादि अनंत काल तक इस संसार में इसी प्रकार पंच परिवर्तन करता हुआ भ्रमण करता रहता है। विचार करना तो इस बात पे जरूरी है कि इस जीव की मूर्खता जहां पर सुख की प्राप्ति या वास्तविक सुख है, उसकी ओर तो इस जीव का ध्यान जा नहीं रहा, और जहां पर सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। वहां पर इस जीव की विचारधारा किस प्रकार बनी है, ये सोचने वाला विषय। जिस संसार को यह जीव उपादेय बुद्धि से अंगीकार कर रहा है, उस संसार में तनिक भी सार नहीं है। हर तरह से वह असार सहित है। फिर भी यह जीव वहां से सारभूत सुख की प्राप्ति करना चाहता है, क्योंकि समस्त जितने भी जीव हैं संसार में, सभी जीव मात्र सुख की चाह कर रहे हैं। लेकिन सुख की चाह करने पर भी सुख है क्या, उस स्वरूप से अभी तक अपरिचित है।
जिस दिन इस जीव को सुख के वास्तविक स्वरूप का परिचय हुआ, उस दिन इस जीव को संसार कभी भी सुहाएगा नहीं। ये तो हमारे मिथ्या ज्ञान की ये बहुलताएं हैं कि हमें संसार सुहा रहा है, संसार के कार्य सुहा रहे हैं, संसार में रहने वाले संबंध और अन्य प्रकार की मिथ्यात्व रूपी मान्यताएं हमें सुहा रही है। जिसे संसार सुहा रहा हो उसे मोक्ष उपाधि कैसे लगेगा? जिसे संसार सुहाना बंद कर दे, संसार के कार्य करना सुहाना बंद कर दे, जिसे संसार के कार्यों में अरुचि उत्पन्न हो जाए, वही जीव तो मोक्ष और मोक्ष के कारणों को सुहाने का प्रयास करेगा। विचार करो, संसार के कार्य करते समय क्या कभी अरुचि पैदा हुई है? जिस दिन संसार के कार्यों के करते समय तुम्हें अरुचि उत्पन्न होने लगे तो समझना मोक्ष और मोक्ष के कार्यों में उपादेयता आना शुरू हो गई। ध्यान रखना, अरुचि कह रहा हूँ, अरति कषाय नहीं कह रहा। कई बार जीवन में संसार के कार्यों को करते समय अरति कषाय आ जाती है, लेकिन वो अरति कषाय है, अरुचि नहीं है। लेकिन जिस दिन संसार के कार्यों को करते समय अरुचि उत्पन्न हो जाए कि ये रुचि पूर्वक कार्य नहीं है, इनमें रुचि करने योग्य कोई कार्य नहीं है, तो समझना मोक्ष के कार्यों में तुम्हारी यथार्थ रुचि बनना शुरू हो। लेकिन सबसे पहले इसकी कसौटी क्या है कि तुम्हें पहले संसार और संसार के कार्यों में अरुचि और हेत उत्पन्न तो हो। जब तक तुम्हारे जीवन में कसायों के प्रति रुचि बैठी है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूपी विभाव भावों के प्रति रुचि बनी हुई है, तो फिर बताओ तुम्हारे जीवन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के प्रति रुचि कैसे प्रकट हो? जिस जीव को कसायों के करने में हित लगता हो, रुचि लगती हो, तो उसे निष्कसाय जीव रूपी स्वभाव भाव कैसे सुहाएगा? यही तो कारण है ना मूल, कि जिसे संसार के कारणों में रुचि और सुहा रही हो, वो मोक्ष और मोक्ष के कारणों में रुचि पूर्वक कैसे ढूंढते? अब कोई कहे कि नहीं मुझे तो संसार से पार होना है। भाई, संसार से पार होने के लिए पहले संसारिक कार्यों को हे पूर्वक देखना भी तो पड़ेगा। अपने अंतरंग से उसके प्रति रुचि हटानी तो पड़ेगी, तभी तो संसार से पार होने वाला पुरुषार्थ तुम्हारा श्रेयस्कर है। ये तो सभी कहते हैं कि संसार अच्छा नहीं है, संसार अच्छा नहीं है, लेकिन ये तो संसार अच्छा नहीं है, ये तो मात्र एक पसंद हुई है। लेकिन संसार अच्छा नहीं है, इस बात की सच्चाई किस पर डिपेंड कर? ये तो सभी जानते हैं कि संसार में सुख नहीं है, लेकिन ये किसने माना है कि संसार में दुख है? ये तो सभी कह रहे हैं, जिनसे किसी से भी पूछो वो यही शब्द कहेगा कि संसार में सुख नहीं है। लेकिन किसी ने ये माना है कि संसार में दुख है? ये भी तो नहीं मानना चाहते ना।
इसका मतलब ये हुआ कि संसार, हम कहीं ना कहीं अपने अज्ञानता को ही अपनी होशियारी समझ रहे हैं। विचार करो कि संसार में सुख नहीं है, इस विचार से तो सहमत हो रहे हो, लेकिन संसार में दुख है, इस विचार से सहमत हो। जिस दिन संसार में दुख है, उस दिन तुम्हारे लिए सुख कहाँ है, उसको प्राप्त करने की रुचि पुरुषार्थ शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक तुम ये नहीं मानोगे कि संसार में दुख है, तब तक कोई कार्य होने वाला, क्योंकि हमारे अंतरंग में हम स्वयं से ही अपने को छलने का भरपूर प्रयास करते हैं। ध्यान में रखना, जो जीव परद्रव्यों को मायाचारी से, छल कपट से छलने का प्रयास कर रहा है, उसकी मायाचारी तो कथनचित उसे दुख देती है। लेकिन जो जीव मायाचारी या छल कपट से स्वयं को छलने का प्रयास करता है, उसकी मायाचारी अनंत भवों तक उसे दुख दे रही है। कभी विचार करो कि तुम अपने जीवन में अपनी अज्ञानता और भ्रम को कितना सुरक्षित रखना चाहते हो। तनिक भी उस पर कोई विरोध करे तो अपने आप को सुहाता नहीं है। कभी विचार तो करो इस संसार की दशा पर, कि तुमने बारंबार जिस संसार में सुख ढूंढने का प्रयास किया है, वहां पे सुख है, कि मात्र वो संसार दुख की एक महान गर्त भरी हुई है। हर समय वहां पे मात्र आकुलता के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस आकुलता में ही सुख ढूंढते हैं। जहाँ जिस वस्तु में कोई सार नहीं होता है, क्या उस वस्तु को तुम अपने पास रखते हो? विचार कर लो। हम्म? जिस व्यक्ति से तुम्हारा सार मतलब प्रयोजन होता है, जहाँ पर तुम्हारे जीवन में कोई प्रयोजन सिद्ध ना हो, तो क्या तुम उसको अपने पास सुहाओगे, उससे परिचय रखोगे? हम्म? विचार करो। लेकिन फिर भी जिस संसार में कोई भी प्रयोजन या सारभूत कुछ भी नहीं है, फिर भी उस संसार को कितनी उपाधि बुद्धि से तुमने स्वीकार करके रखा हुआ है। बताओ अपने जीवन में, संसार में कभी कोई कार्य तुम्हें ऐसा लगता है कि यह रुचि पूर्वक है? हम्म? कभी विचार किया है इस संसार की दशा पर, कि आखिर इस संसार के कार्यों में हमारी अरुचि उत्पन्न हो क्यों नहीं रही? इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि तुमने संसार में ये माना ही नहीं है कि ये दुख है। कभी संसार के कार्यों को करते समय महसूस किया कि ये दुख है? विचार करो। मैंने पूर्व में एक बात कही थी, जिसे संसार के कार्यों को करते समय सुख नजर आ रहा हो, सुख महसूस कर रहा हो, तो वो उसे छोड़ेगा क्यों? ये तो उस ये का संसार के कार्य मालूम है किस आधार पर, किस उदाहरण से प्रस्तुत करे आचार्यों ने, कि जिस प्रकार से वह श्वान अपने मुख में वो हड्डी का टुकड़ा जो चबा, संसार के कार्य जो है ना, अज्ञानी प्राणी सुख जो ढूंढ रहा है या उसे लग रहा है कि सुख आ रहा है, वो सुख की जो अभिव्यक्ति करी है ना आचार्यों ने,
वो कैसी करी है? उस प्रकार करी है कि जिस प्रकार वह श्वान, एक कुत्ता अपने मुख में हड्डी को चबा रहा है, और वो हड्डी को चबाते चबाते उसकी जबड़े से जो खून आ रहा है, और उस खून का जो उसे स्वाद नजर आ रहा है, वो क्या विचार कर रहा है कि ये स्वाद तो हड्डी से आ रहा है। ऐसा यह अज्ञानी प्राणी संसार और संसार के विषयों का सेवन कर रहा है, और सोच क्या रहा है कि उसमें से सुख निकल रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि सुख तो उसमें है ही नहीं। ये तो तेरे अंतरंग से निकलने वाली उन कसायों का सुख है, जो आज नहीं तो कल फिर दुख देंगी। एक बार संसार के कार्यों को सुहाना बंद कर दो, तो फिर देखो तुम्हें जीवन में मोक्ष के कार्य अपने आप सुहाना शुरू कर देंगे। ध्यान में रखो, जो जीवन में ये मान्यता बनाकर चल रहे हैं कि संसार में सुख नहीं है, वो अपने आप को बहुत छल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस मान्यता को अपने जीवन में ना बैठाने का प्रयास किया है कि संसार में दुख है। जो ये मानेगा कि संसार में दुख है, वही सच्चे सुख का पुरुषार्थ करेगा, और जो ये मानकर चल रहा है कि संसार में सुख नहीं है, ये विचार करना जीवन के लिए पुरुषार्थ न करने योग्य कार्य है। अपने जीवन के अंतरंग में जब सही मान्यताएं पदार्थों के प्रति बनाना शुरू करोगे, तो तुम्हारा पुरुषार्थ दिन दूना चौगुना बढ़ना शुरू होगा। लेकिन जब तक तुम्हारा पदार्थ के प्रति विपरीत मान्यताएं बनेंगी, तुम्हारा पुरुषार्थ कभी बढ़ेगा नहीं। विचार करो जीवन के अंतरंग में कि अनंत काल से तुम इन चारों गतियों में सिर्फ सुख के लिए ही भ्रमण करते आ रहे हो, लेकिन क्या सुख की प्राप्ति हुई है? हर बार यही सोचते हो, अब है अब है अब है, लेकिन कभी प्राप्त हुआ है? अरे भाई, आचार्य कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें गति में सुख नजर आएगा, तब तक तुम आगति स्वभाव की प्राप्ति कैसे करोगे? जब तक तुम्हें इन गतियों में, चारों गतियों में सुख नजर आ रहा है, तब तक तुम आगति स्वभाव की प्राप्ति कैसे होगी? विचार करो। जिसके लिए भ्रमण करने में ही आनंद आ रहा हो, वो रुकेगा कैसे? कई जीवों को होता है ना, अरे इधर रहना उधर रहना इधर रहना करना। जिन्हें भ्रमण करने में ही आनंद आ रहा हो, उनसे कहो कि ठहर जाओ, वो कैसे ठहरेंगे? जिन्होंने भ्रमण करने में ही अपने को सुखी मान रखा हो, वो कैसे ठहरने का या स्थिर रहने का प्रयास करेंगे? जिन्हें रागादिक की निमित्त ना मिले और वो परेशान हो जाए, तो अब उनसे कहो कि नहीं रागादिक का अभाव कर लो, वो कैसे मानेंगे? जिन्हें राग करने में ही अपने को सुख मान लिया हो, रागादिक करने में ही जिनके लिए सुखी पना लगता हो, और उनसे कहा जाए कि भैया बस अब इन रागादिक का अभाव करो, तो उन्हें सुहाएगा ये कार्य? उन्हें तो रागादिक करने में ही सुख नजर आ रहा है। अपने अंतरंग में झांक कर देखो, कहीं हमारे अंतरंग में ये मान्यता तो नहीं बैठी कि यदि हमारे लिए रागादिक व्यवहार ना मिले तो मैं दुखी हो जाऊंगा? कभी सोचा जीवन में? बहुत से जीवों को देखते हैं कि जिन्हें रागादिक ना मिले तो वो बड़े आकुलित हो जाते हैं, लेकिन कभी ये सोचा कि रागादिक व्यवहारों की क्वालिटी क्यों
क्योंकि उन्हें रागादिक करने में अपने जीवन को उपाधि नजर आता है कि नहीं, हमें रागादिक व्यवहार मिलेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। ये बात जीवन के अंतरंग में सोचने वाली है कि अपने अंतरंग में ये मान्यताएं गलत बना के रखी हैं कि रागादिक व्यवहार प्राप्त होगा तो मैं सुखी रहूंगा, और रागादिक व्यवहार नहीं मिलेगा तो मैं दुखी हो जाऊं। ये तीव्र संसार में रहने की निशानी है। ये सोच के चलना जीवन के अंतरंग में, ये बात बहुत गहराई का विषय है कि तुम्हें संसार और संसार के कारणों के प्रति कितनी हित बुद्धि बैठी है। जब तक इस हित बुद्धि का जीवन में प्रकार चलता रहेगा, संस्कार चलता रहेगा, तुम्हारा संसार कभी भी अभाव को प्राप्त होने वाला नहीं है। संसार होने के लिए, संसार से अभाव की प्राप्ति के लिए तुम्हें जीवन में इस प्रकार की सोच जरूर बनाना है कि जब तुम्हारे जीवन के अंतरंग में ये बात निर्णय हो जाए कि भाई ये विभाव रूप परिणाम मेरे स्वभाव का घात करने वाले हैं, ये विभाव की परिणतियां मेरी स्वाभाविक परिणतियां का अभाव कर रही हैं, तो ये जीवन में नियम से तुम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर सकते। ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तुमने मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए संसार के कारणों को उपाधि मान लिया, तो मोक्ष मार्ग तुम्हारा दुर्लभ हो जाएगा। तो कहने का मतलब, इस संसार में यह जीव सुख की तलाश में रहता है, लेकिन सुख है नहीं, क्योंकि ये संसार तो मात्र दुख में बना हुआ है। ऐसे दुख में संसार से सुख की प्राप्ति करना अज्ञानी जीवों का पुरुषार्थ है, ज्ञानी जीवों का पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए इस संसार को असार मानकर सारभूत पदार्थ की ओर पुरुषार्थ करना है। ये संसार भावना का स्वरूप है। अब आगे एकत्व भावना का लक्षण लेते हैं कि एकत्व भावना हमें क्या बताना चाहती है कि संसार के स्वरूप को समझकर हम कहाँ भ्रमित हैं, क्यों नहीं संसार के प्रति उपाधि बना, संसार के प्रति या संसार के स्वरूप के प्रति हेपन और मोक्ष के प्रति उपाधिपना नहीं आ रहा। उसका कारण एकत्व भावना के माध्यम से आदरणीय पंडित जी साहब समझाना चाहते हैं। देखें पहले दोहे का उच्चारण, फिर उसकी भाव और भावार्थ। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगी जिय कही तेते, सुत नारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं वीरी। क्या कहा आदरणीय पंडित जी साहब ने कि शुभ अशुभ कर्म फल जीते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक बात करनी है, ये मान्यता बनाओ, ये विचार करके बताओ, क्या हमारे अंतरंग में ये मान्यता है कि
प्रत्येक जीव अपने पुण्य कर्म के अच्छे और पाप कर्म के निंदनीय फल यह भोगे जिये एक ही देते, अकेला ही भोगता है। तभी ये मान्यता अंतरंग में है अपनी, सबसे पहली बात। क्योंकि ये मान्यता यदि आएगी तो एकत्व भावना शुरू होगी। अभी तक हमारे जीवन में ये मान्यता आई नहीं है। हम क्या सोचते हैं, हम अच्छे कर्म ना तो कभी हमने अकेले भोगे हैं और ना ही हम ये मानते हैं कि बुरे कर्म हम अकेले भोगेंगे। क्योंकि इस मान्यता के आधार पर ही तुम आगे बढ़ पाओगे। कभी विचार किया कि पुण्य कर्म के अच्छे और पाप कर्म के निंदनीय फल प्रत्येक प्राणी अकेला ही भोगता है। ये मान्यता हमारे अंतरंग में कभी आई है क्या? हम तो कभी नहीं मानते इस बात को। कभी मानते हैं पर नहीं मानते। अच्छे होंगे तो कहेंगे देखो हमारे पुण्य कर्म की वजह से देखो मेरे पुत्र पत्नी माता पिता परिवार सब भोग रहे हैं। पाप कर्म होंगे तो देखो सबका उदय चल रहा। अरे भाई, यही तो भिन्न भिन्न दशा, भिन्न भिन्न अभिन्न में भिन्नपना और भेद दृष्टि लाने वाली भावना है कि प्रत्येक प्राणी अपने पुण्य और पाप का फल स्वयमेव अकेला ही भोगता है। कोई भी संगी साथी उसका साथ नहीं देता, उसके पुण्य में हिस्सेदार नहीं बन सकता और उसके पाप के फल में हिस्सेदार नहीं बनता। ये तो हमारी ज्ञानता है कि हम सोचते हैं कि ये हमारा साथ दे रहा है, लेकिन नहीं। ना तो पुण्य के फल में कोई साथ देता है और ना ही पाप के फल में कोई साथ देता है। इसे पुण्य और पाप का फल स्वयं अकेले ही भोगना पड़ता है। कोई दूसरा प्राणी इसका साथ नहीं देता, ना ही दे सकता है और ना ही हिस्सेदार हो सकता है इसमें। कि अगर कोई सोचे कि नहीं मैं इससे बहुत राग करता हूँ या मैं इससे राग करता हूँ, इसके हिस्से का पुण्य, इसके हिस्से का दुख मुझे प्राप्त हो जाए और मेरे हिस्से का सुख इसे प्राप्त हो जाए, अगर ऐसा काम होने लगा ना तो संसार की वस्तु व्यवस्था ही बिगड़ जाए। कभी ना हो ऐसा कि कभी ये विचार करें कि नहीं मेरे मेरे हिस्से का पुण्य से हो जाए और इसके हिस्से का पाप हमें हो जाए। फिर तो रागादिक प्राणी है ना, हमेशा एक दूसरे का बंटवारा करता रहे। क्योंकि रागी जीव तो यही करेगा ना, जिससे राग होगा उससे तो यही करेगा। लेकिन नहीं, आचार्य कहते हैं ऐसा कदापि नहीं। शुभ अशुभ कर्म फल जीते। इस जीव ने जितने भी अच्छे कर्म करे हैं, जितने भी बुरे कर्म करे हैं, उन समस्त कर्मों का फल यह प्राणी अकेला ही भोगता है। अब कोई कहे कि उसमें कोई हिस्सेदार बन सकता है तो उसने उन्होंने क्या लिखा, सुत दारा हुए न सीरी। क्या कहा? दो चीजों के दो शब्द पहले नंबर उठाए उन्होंने, सुत दारा हुए न सीरी। सुत पुत्र, दारा स्त्री। क्या कह रहे हैं? ना तो उसमें पुत्र और स्त्री आदि कोई भी हिस्सेदार नहीं होता है। क्या कह दिया? कोई भी हिस्सेदार नहीं होता, सब स्वार्थ के हैं मेरे। वे सब स्वार्थ मतलब के साथी है। अब ये बात क्यों कही? अब कोई कहे कि ये कैसे हो सकता है, कैसे स्वार्थ हो सकता है?
क्योंकि ध्यान में रखो, एकत्व भावना तुम्हारे स्वभाव की तरफ झुकाव करने वाली भावना है। संसार का प्रत्येक संबंध एक दूसरे के स्वार्थ पर टिका है। जब तक उस स्वार्थ की पूर्ति, उस स्वार्थ की प्राप्ति होती रहती है, तब तक वह संबंध अनुकूल चलते रहते हैं। और जैसे ही उस स्वार्थ की प्राप्ति में बाधा आई या उस स्वार्थ की प्राप्ति हो गई, वो संबंध अपने आप प्रतिकूल हो जाएगा। ये लगता है कि जब जब एक दूसरे को अपने अपने स्वार्थ की प्राप्ति होती रहती है, तो ये सोचता है कि नहीं, हम सब लोग एक दूसरे के साथी हैं। लेकिन ध्यान में रखो, स्वार्थ पर साथी पना टिका है। स्वार्थ नहीं है तो साथी नहीं है, निस्वार्थ हो जाएंगे सब। अर्थात स्वार्थ जब तक चल रहा है तब तक वो संबंध चल रहा है, और जब स्वार्थ का अभाव होगा नहीं, संबंध का अभाव। ध्यान में रखो, संसार के समस्त जीवों की ये दशा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि एकत्व भावना के आधार पर ही बता रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी अपने अपने किए गए कर्मों का फल स्वयं भोगता है। कोई दूसरा भोगने नहीं आता, कोई दूसरा उसे भोग नहीं सकता। ये संसार एकत्व भावना में जितने भी संयोग हुए हैं, वो संयोग भी कर्मोदय जनित है, और उन संयोगों के कर्मोदय जनित होने पर वो कर्मोदय स्वयं भी उस जाति के प्रयोजन की सिद्धि भी कराते रहते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है? एकत्व भावना में मूल बात क्या बताना चाह रहे हैं आदरणीय पंडित जी साहब? कि जहाँ पर हमारे अंतरंग में ये अज्ञानता बैठी है कि कोई हमारे बुरे कर्मों में साथ देगा, फलों में साथ देगा, तो ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि हमारे पाप कर्मों का फल हमें स्वयं ही भोगना है। ये क्यों एकत्व भावना की उत्पत्ति क्यों करी जा रही है जानते हो? एकत्व भावना की उत्पत्ति हुई क्यों? क्योंकि इस जीव के अंतरंग में ये मान्यता बैठी रहती है कि ये सब कुछ जितने भी साथी हैं, चाहे वो पुत्र हो, पत्नी हो, पति हो, भाई बहन हो, ये सब मेरे हैं। क्या सोचता है? ये सब मेरे हैं, और ये सब मेरे हैं, इसलिए इनको अपना मानकर ये पाप कर्म रूपी कार्य करता है। किसके लिए करता है? पाप कार्य किसके लिए करता है? ये इन्हीं के लिए तो करता है। पिता, पुत्र, पत्नी, पति, इन्हीं के लिए तो करे जाते हैं। माता कोई पाप कार्य करेगी तो वो पुत्र के लिए करेगी, पिता करेंगे तो पुत्र के लिए करेंगे, पुत्र करेगा तो माता पिता के लिए करेगा। अब ये बताओ कि वो बुरे कार्य पहले उपादेय हुए या पहले इनके प्रति सही मान्यता नहीं थी इसलिए बुरे कार्य? भाई, आज एक पिता ने अन्याय अनीति रूप आचरण किया तो अपन ने क्या देखा? तुम ही जानो ये अन्याय नीति का फल। उस पिता के अंतरंग में पहले ये मान्यता बन जाए कि ये संगी साथी जो मेरे हैं ये मेरे नहीं है, तो क्या अन्याय नीति रूप भाव आएंगे करने के? कभी विचार करके देखो अपने अंतरंग में कि जिस कसाई की उत्पत्ति में तुम दूसरे को दोष दे रहे हो, उस दोष के पीछे तुम्हारे अंतरंग में उपादेय बुद्धि तो उनके प्रति बैठी जो कभी तुम्हारे साथी है ही नहीं, लेकिन तुम उनके प्रति तुम
उनके राग के पीछे तुम बारंबार पाप भावों को बोते रहते हो। कहने का मतलब क्या है, यदि तुम्हारे अंतरंग में उनके प्रति यथार्थ मान्यता हो गई तो क्या तुम पाप भावों से भयभीत नहीं होगे? नियम से पाप भावों के प्रति भयभीत हो गए, लेकिन पहले यथार्थ मान्यता बना लो कि मेरे पाप भावों में ये कभी साथ ही नहीं देंगे, तो तुम नियम से हमेशा पाप भावों को करने से डरोगे। मुझे मेरा अभिप्राय आपके पाप भावों को छुड़ाने का नहीं है। मेरा अभिप्राय है उन पाप भावों को करने के लिए जो तुम्हारे अंतरंग में पुरुषार्थ जगता है, उस पुरुषार्थ के पीछे जो विपरीत मान्यता बैठी है वो टूट जाए। जिस दिन वो विपरीत मान्यता टूटेगी, हमारा पाप भावों के प्रति चलने वाला पुरुषार्थ अपने आप हट जाए। हमने जिनको अपना मान रखा है, यदि उन्हें ये मान लिया जाए कि ये तो स्वार्थी है, तो फिर उन अपनों के लिए क्या तुम पाप भाव करोगे? कभी होगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान में तो ये क्लियर हो गया ना कि ये तो स्वार्थ है, ये तो मतलब के है। तो तुम नियम से पाप भावों के प्रति हमेशा ग्लानि रूप परिणामों से भरोगे। लेकिन जब तक तुम उन्हें ये मानते रहो कि नहीं ये सब तो हमारे अपने हैं, तब तक तुम्हें उन पाप भावों के करने में भयभीत पना उत्पन्न नहीं। ये एकत्व भावना का स्वरूप है। यहाँ पर ये बात क्यों कह रहे हैं कि पुण्य कर्म पाप कर्म को अकेले भुगता है? इसके पीछे कहने का अभिप्राय ये है कि तुम सबसे पहले ये दृढ़ श्रद्धान करो कि संसार के समस्त संबंध स्वार्थ पर टिके। जब तक स्वार्थ का संबंध है, तब तक तुम्हारे अंतरंग में ये मान्यता आएगी ही नहीं कि हमें समस्त पाप कर्मों का फल अकेले भोगना है। क्योंकि स्वार्थ, जब तक अंतरंग में ये श्रद्धा बैठी है कि समस्त साथी है मेरे, तब तक क्या तुम पाप कर्मों को करना छोड़ोगे? कभी नहीं छोड़ सकते। लेकिन जिस दिन ये पता चल जाए कि नहीं मुझे ही भोगने पड़ेंगे अकेले, जिनके लिए मैं ये पाप कार्य कर रहा हूँ वो कभी नहीं भोगेंगे, मैं ही अकेला भोगूंगा, तो नियम से उन पाप भावों के प्रति भयभीत बना शुरू होता है। नियम से स्वयं के प्रति जागृत बना आ जाएगा। ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर एकत्व भावना को लेकर इस बात की स्पष्टता बताना जरूरी है कि जीव ये जब तक ज्ञान में ना ले कि मैं जिनके लिए, जिन संगी साथियों के लिए ये कसाय भाव कर रहा हूँ, ये अन्याय अनीति रूप आचरण कर रहा हूँ, ये जितनी भी विकथा रूप कसाय आदि पांच इंद्रिय के विषयों का संचय कर रहा हूँ, इन समस्त पाप भावों का फल वो नहीं भोगेंगे, मैं स्वयं ही भोगूंगा। अगर इस जाति का दृढ़ श्रद्धान करना है तो पहले उन समस्त तिरंग पर द्रव्यों के स्वार्थ की दशाओं को पकड़ने का प्रयास करो। जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि नहीं ये सब स्वार्थ अपने अपने प्रयोजन के लिए सिद्धि कर रहे हैं, तो तुम नियम से अन्याय अनीति रूप आचरण छोड़कर न्याय नीति के आचरण में पुरुषार्थशील बन जाओगे। तब तक नहीं बन सकते। हम कितने ही आपसे कहते रहे कि ये पाप के कर्मों का फल आपको ही भोगना पड़ेगा, करते रहो खूब पाप भाव, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर उस जाति का श्रद्धान हो जाए कि ये सब स्वार्थ है जिनके लिए मैं कर रहा हूँ, तो तुम्हारी अंतरंग से नियम से इन पाप भावों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। ये नियामकता है। इसलिए पहले पाप भावों को मत छोड़ो। जहाँ पर अंतरंग में ये मान्यता बना रखी है कि ये संगी साथी मेरे हैं, ये संगी साथी मेरे सुख दुख में सहयोगी हैं, ये जो मान्यता अंतरंग में बन रही है, ये मान्यता अंतरंग से मिटाने का प्रयास करो। फिर देखो तुम नियम से जो भी
कर्म करोगे वो तुम्हारे लिए सही मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। इसी पर अपन से चर्चा करेंगे। जय जैन भाई जी।